नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी शालवती की दूसरी कड़ी। आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम और कर्तव्य के बीच एक युद्ध छिड़ जाए तो जीत किसकी होती है? आज की कहानी हमें ले चलेगी मगध और वैशाली के उस ऐतिहासिक दौर में जहां युद्ध के नगाड़ों के बीच एक ऐसी प्रेम गाथा पनपी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर लिया। हिंदी साहित्य के सम्राट जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना शालवती। यह मात्र एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक स्त्री के असीम त्याग, गरिमा और उसके अटूट संकल्प की दास्तान है। तो चलिए शब्दों के माध्यम से महसूस करते हैं उस सालवन की खुशबू और सालवती के हृदय की उस टीस को जो आज भी उतनी ही जीवंत है। आइए सुनते हैं शालवती। अभी तक आपने सुना था कि सालवती अकेली रह गई। उसे तो स्वर्ण का उद्गम मालूम था। वह अपनी जीवनचर्या में स्वतंत्र बनी रही। उसका रूप और यौवन मानसिक स्वतंत्रता के साथ सदा नीरा की धारा की तरह वेगपूर्ण था। अब आगे बसंत की मंजरियों से पराग बरसने लगा। किसलय के कर पल्लव से युवकों को आमंत्रण मिला। वैशाली के स्वतंत्र नागरिक आमोद प्रमोद के लिए उन्मत्त हो उठे। अशोक के लाल अस्तबकों में मधुपों का मादक गुंजार नगर प्रांत को संगीतमय बना रहा था। तब कलशों में आशव लिए दासों के वृंद, बसंत कुसुमाल कृता युवतियों के दल कुलपुत्रों के साथ बसंतोत्सव के लिए वनों उपवनों में फैल गए। कुछ मन चले उस दूरवर्ती साल कानन में भी पहुंचे। सदा नीरा के तट पर साल की निर्जन छाया में उनकी गोष्ठी जमी। इस दल में अन्य लोगों की अपेक्षा एक विशेषता थी कि इनके साथ कोई स्त्री न थी। दासों ने आसन बिछा दिए, खाने पीने की सामग्री रख दी गई। ये लोग संभ्रांत कुलपुत्र थे। कुछ गंभीर विचारक से वे युवक देव गंधर्व की तरह रूपवान थे। लंबी चौड़ी हड्डियों वाले व्यायाम से सुंदर शरीर पर दो एक आभूषण और कांसी के बने हुए बहुमूल्य उत्तरीय, रत्न जटित कटिबंध में कृपाणी, लच्छेदार बालों के ऊपर सुनहले पतले पटबंध और बसंतोत्सव के प्रधान चिन्ह स्वरूप दूर्वा और मधुप पुष्पों की सुरचित मालिका। उनके मांसल भुजदंड, कुछ कुछ आशव पान से अरुण नेत्र, तांबुल रंजित सुंदर अधर उस काल के भारतीय शारीरिक सौंदर्य के आदर्श प्रतिनिधि थे। वे बोलने के पहले थोड़ा मुस्कुराते, फिर मधुर शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्त करते। गिनती में वे 8 थे। उनके रथ दूर खड़े थे। दासों ने आवश्यक वस्तु सजाकर रथों के समीप आश्रय लिया। कुलपुत्रों का पान, भोजन और विनोद चला। एक ने कहा, भद्र, अभिनंद, अपनी वीणा सुनाओ। दूसरे ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अभिनंद के संकेत पर दास ने उसकी वीणा सामने लाकर रख दी। अभिनंद बजाने लगा। सब आनंद मग्न होकर सुनने लगे। अभिनंद ने एक विश्राम लिया। लोगों ने साधु साधु कहकर उसे अभिनंदित किया। सहसा अश्वों के पद शब्द सुनाई पड़े। सिंधु देश के 2 धवल अश्वों पर, जिनके स्वर्ण अलंकार चमक रहे थे, चामर हिल रहे थे, पैरों में झांझें मधुर शब्द कर रही थीं, 2 उच्च पदाधिकारी माननीय व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर उस गोष्ठी के लोगों को चंचल कर दिया। उनके साथ वे अन्य अश्वारोही रथों के समीप ही खड़े रहे, किंतु वे दोनों गोष्ठी के समीप आ गए। कुलपुत्रों ने एक को पहचाना। वह था उपराजा अभय कुमार। उन लोगों ने उठकर स्वागत और नमस्कार किया। उपराजा ने अश्व पर से ही पूछा, कुलपुत्रों की शुभकामना करते हुए मैं पूछ सकता हूं कि क्या कुलपुत्रों की प्रसन्नता इसी में है कि वे लोग अन्य नागरिकों से अलग अपने बसंतोत्सव का आनंद आप ही लें? उपराजा के हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोगों की गोष्ठी को वे प्रसन्नता से सुशोभित कर सकते हैं। हम लोग अनुग्रहित होंगे। किंतु मेरे साथ एक माननीय अतिथि हैं।
पहले इनका परिचय करा दूं? बड़ी कृपा होगी। ये हैं मगध राज के महामंत्री वैशाली का बसंतोत्सव देखने आए हैं। कुलपुत्रों ने मन में सोचा, महामंत्री चतुर हैं। रथ पर न चढ़कर अश्व की बलगा उसने अपने हाथ में रखी है। विनय के साथ कुलपुत्रों ने दोनों अतिथियों को घोड़ों से उतरने में सहायता दी। दासों ने अश्वों को अपने रथ के समीप पहुंचाया और वैशाली के उपराजा तथा मगध के महामंत्री कुलपुत्रों के अतिथि हुए। महामंत्री गूढ़ राजनीतिज्ञ था। किसी विशेष सिद्धि के लिए वैशाली आया था। वह संस्थागार के राजकों की मनोवृत्ति का गंभीर अध्ययन कर रहा था। उसकी एक एक बातों, आचरणों और विनयों को वह तीव्र दृष्टि से देखता। उसने पूछा, कुलपुत्रों से मैं एक बात पूछूं? यदि वे मुझे प्रसन्नता से ऐसी आज्ञा दें। अभिनंद ने कहा, अपने माननीय अतिथि को यदि हम लोग प्रसन्न कर सके तो अनुग्रहित होंगे। वैशाली के 7,707 राजकों में आप लोग भी हैं, फिर आपके उत्सव में वैराग्य क्यों? अन्य नागरिकों से आप लोगों का उत्सव विभिन्न क्यों है? आपकी गोष्ठी में ललनाएं नहीं, वह उल्लास नहीं, परिहास नहीं, आनंद उमंग नहीं, सबसे दूर अलग संगीत आपानक से शून्य आपकी गोष्ठी विलक्षण है। अभय कुमार ने सोचा कि कुलपुत्र इस प्रश्न को अपमान न समझ ले, कहीं कड़वा उत्तर न दे दे। उसने कहा, महामंत्री, यह जानकर प्रसन्न होंगे कि वैशाली गणतंत्र के कुलपुत्र अपनी विशेषताओं और व्यक्तित्व को सदैव स्वतंत्र रखते हैं। अभिनंद ने कहा, और भी एक बात है, हम लोग 8 स्वतंत्र तीर्थंकरों के अनुयायी हैं और परस्पर मित्र हैं। हम लोगों ने साधारण नागरिकों से असमान उत्सव मनाने का निश्चय किया था। मैं तो तीर्थंकर पूर्ण कश्यप के सिद्धांत अक्रियवाद को मानता हूँ। यज्ञ आदि कर्मों में न पुण्य है न पाप। मनुष्य को इन पचड़ों में न पड़ना चाहिए। दूसरे ने कहा, आर्य, मेरा नाम सुभद्र है। मैं यह मानता हूँ कि मृत्यु के साथ ही सब झगड़ों का अंत हो जाता है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम बसंतक है। मैं संजय बेल्ठी पुत्र का अनुयायी हूँ। जीवन में हम उन्हीं बातों को जानते हैं जितना प्रत्यक्ष संबंध हमारे संवेदनों से है। हम किसी अनुभवातीत वस्तु को नहीं जान सकते। चौथे ने कहा, मेरा नाम मणिकंठ है। मैं तीर्थंकर प्रबुद्ध कात्यायन का अनुगत हूँ। मैं समझता हूँ कि मनुष्य कोई सुनिश्चित वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत स्थिर नहीं कर सकता। पांचवे ने कहा, मैं आनंद हूँ आर्य। तीर्थंकर मस्करी गोशाल के नियतिवाद में मेरा पूर्ण विश्वास है। मनुष्य के कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। उसके लिए जो कुछ होना है वह होकर ही रहेगा। वह अपनी ही गति से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। छठे ने कहा, मैं तीर्थंकर नाथ पुत्र का अंतेवासी हूँ। मैं कहता हूँ कि वस्तु है भी नहीं भी है, दोनों हो सकती है। सातवें ने कहा, मैं तीर्थंकर गौतम का अनुयायी सुमंगल हूँ। किसी वास्तविक सत्ता में विश्वास ही नहीं करता। आत्मन जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है। आठवें ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, आर्य, मैं मैत्रायण विदेहों के सुनिश्चित आत्मवाद का मानने वाला हूँ। ये जितनी भावनाएं हैं सबका उद्गम आत्मा नहीं है। अभिनंद ने कहा, तब हम लोगों की विलक्षणता पर महामंत्री को आश्चर्य होना स्वाभाविक है। अभय कुमार कुछ प्रकृतिस्थ हो रहा था। उसने देखा कि महामंत्री बड़े कुतूहल और मनोनिवेश से कुल पुत्रों का परिचय सुन रहा है। महामंत्री ने कुछ व्यंग से कहा, आश्चर्य है, माननीय कुल पुत्रों ने अपने विभिन्न विचारों का परिचय देकर मुझे तो चकित कर दिया है। तब आप लोगों का कोई एक मंतव्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वज्जियों का एक तो स्थिर सिद्धांत है ही, अर्थात हम लोग वज्जी संघ के सदस्य हैं। राष्ट्र नीति में हम लोगों का मतभेद तीव्र नहीं होता। कुलपुत्रों को चुप देखकर किसी ने शाल के अंतराल से सुकोमल कंठ से यह कहा और नदी की ओर
चली गई। उन लोगों की आंखें उधर उस कहने वाले को खोज रही थी कि सामने से कलश लिए हुए शालवती सदा नीरा का जल भरने के लिए आती दिखलाई पड़ी। मगध के महामंत्री को उस रूप लावण्यमयी युवती का यह उत्तर थप्पड़ सा लगा। उसने कहा, अद्भुत। प्रसन्नता से महामंत्री की विमूढ़ता का आनंद लेते हुए अभय कुमार ने कहा, आश्चर्य कैसा आर्य, ऐसा सौंदर्य तो मगध में मैंने कोई देखा ही नहीं। वज्जियों का संघ अब विभूतियों से संपन्न है। अम्बापाली, जिसके रूप पर हम लोगों को गर्व है, इस लावण्य के सामने तुच्छ है और इसकी वाक्पटुता भी। किंतु मैंने सुना है कि अम्बापाली वेश्या है, और यह तो। इतना कहकर अभय कुमार रुक सा गया। महामंत्री ने गंभीरता से कहा, तब यह भी कोई कुलवधू होगी। मुझे क्षमा कीजिए, यह तो पूछने से मालूम होगा। क्षण भर के लिए सब चुप हो गए थे। शालवती अपना पूर्ण घट लेकर करारे पर चढ़ रही थी। अभिनंद ने कहा, कल्याणी, हम लोग आपका परिचय पाने के लिए उत्सुक हैं। स्वर्गीय कुलपुत्र आर्य धवल यश की दुहिता शालवती के परिचय में कोई विचित्रता नहीं है। शालवती ने गंभीरता से कहा। वह दुर्बल कटी पर पूर्ण कलश लिए कुछ रुक सी गई थी। मैत्रायण ने कहा, धन्य है कुलपुत्रों का वंश। आज हम लोगों का प्रतिनिधि बनकर जो उचित उत्तर आपने मगध के माननीय महामंत्री को दिया है, वह कुलीनता के अनुरूप ही है। हम लोगों का साधुवाद ग्रहण कीजिए। क्या कहूँ आर्य, मैं उतनी संपन्न नहीं हूँ कि आप जैसे माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार कर सकूं। फिर भी जल फल फूल से मैं दरिद्र भी नहीं। मेरे साल कानन में आने के लिए मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज्ञा हो मैं सेवा करूँ। सुबह, हम लोगों को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपकी उदारता के लिए कृतज्ञ हैं, अभिनंद ने कहा। किंतु मैं एक प्रार्थना करूंगा, महामंत्री ने सविनय कहा। आज्ञा दीजिए, यदि आप अन्यथा न समझें, कहिए भी। अभिनंद के हाथ में वीणा है, एक सुंदर आलाप की पूर्ति कैसे होगी? धृष्ट, महामंत्री ने कहा। मुझे तो संगीत की वैसी शिक्षा नहीं मिली जिससे आप प्रसन्न होंगे। फिर भी कलश रख कर आती हूँ, निःसंकोच भाव से कहकर शालवती चली गई। सब चकित थे। बेत से बनी हुई डाली में थोड़े से फल लिए शालवती आई और आसन के एक भाग में वह बैठ गई। कुलपुत्रों ने फल चखे और थोड़ी मात्रा में आशव भी। अभिनंद ने वीणा उठा ली। अभय कुमार प्यासी आंखों से उस सौंदर्य को देख रहा था। शालवती ने अपने गोत्र की छाप से अंकित अपने पिता से सीखा हुआ पद मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। श्रोता मुग्ध थे। उस संगीत का विषय था जंगल, उसमें विचरने की प्राकृतिक स्वतंत्रता। वह अकृत्रिम संगीत किसी डाल पर बैठी हुई कोकिल के गान से भी विलक्षण था। सब मुग्ध थे। संगीत समाप्त हुआ, किंतु उसका स्वर मंडल अभी उस प्रदेश को अपनी माया से आच्छन्न किए हुए था। शालवती उठ खड़ी हुई। अभय कुमार ने एक क्षण में अपने गले से मुक्ता की एक आवली निकालकर अंजलि में ले ली और कहा, देवी, यह उपहार है। शालवती ने गंभीर भाव से सिर झुकाकर कहा, बड़ी कृपा है, किंतु मैं किसी के अनुग्रह का दान नहीं ग्रहण करती। और वह चली भी गई। सब लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी शालवती सुन रहे थे। फिर मिलते हैं शालवती के तीसरी कड़ी के साथ। धन्यवाद।